हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको द्रव्य गुण पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, द्रव्य गुण पढ़ाने से पहले उसमें जो द्रव्य का वीर्य, विपाक, गुण, धर्म, कर्म जो होता है उसको मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद मैं उसको पूरे डिटेल से आपको सभी प्लांट का वीर्य, विपाक, उसका रस मैं उसके बाद बताऊंगा। पहले उसको डिटेल में पहले मैं इसको बता लेता हूँ, तो उसके बाद फिर बताऊंगा। तो आज द्रव्य गुण हम लोग पढ़ेंगे। तो द्रव्य गुण शास्त्र क्या है उसको हम लोग जानेंगे। जिस शास्त्र में आहार और औषधि के गुण और कर्म का वर्णन हो उसे द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप द्रव्य गुण पढ़ रहे हैं तो द्रव्य गुण शास्त्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जिस शास्त्र में आहार और द्रव्य के गुण और कर्म का वर्णन हो उसे द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। मतलब जैसे आप कोई चीज भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसका गुण कैसा है, कर्म कैसा है, रस कैसा है, वीर्य कैसा है, विपाक कैसा है, एक इसको जो ये सब जानेंगे ये द्रव्य गुण के अंतर्गत आ जाएगा। तो रस, तो द्रव्य गुण में रस क्या होता है? रसेंद्रियां जीवा द्वारा जिसको ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं। मतलब जीवा पर अगर किसी चीज का स्वाद लेना है तो जीवा पर आप रखेंगे, और रसेंद्रियां जो उस रस का स्वाद बताएंगी उसे रस कहते हैं। और रस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? रस मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट इसे आप लोग लगा लीजिएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 6 प्रकार के होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसे आप लोग अपनी जुबान पर रट लीजिएगा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 6 प्रकार के होते हैं। और उस अगर कभी क्वेश्चन दे सकता है कि रस इसमें से कौन सा रस नहीं है, 3 इसमें का दे देगा, एक अन्य दे देगा, या तो एक इसमें का देगा और पूछेगा इसमें कौन सा रस है। तो आपको याद रहेगा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। रस के बाद आप आते हैं गुण पर। गुण क्या होता है? किसी चीज का गुण क्या होता है? जो समान संबंध से द्रव्य में आश्रित हो और कर्म के गुण रहित हो, जो द्रव्य की विशेषता बताए उसे गुण कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई औषधि है या कोई द्रव्य है, ठीक है, उसका क्या गुण है, उसकी जो विशेषता होती है वही गुण होता है। गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण 41 प्रकार के होते हैं। आपको परिभाषा याद करना नहीं है, आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन गुण क्या होता है ये आपको दिमाग में होना चाहिए। किसी द्रव्य या औषधि की जो विशेषता होती है वह गुण होता है। कर्म क्या होता है? जो द्रव्य में आश्रित हो, संयोग विभाव का कारण हो उसे कर्म कहते हैं। जो द्रव्य में आश्रित हो, संयोग विभाव का कारण हो उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 5 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देखिए रस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। गुण कितने प्रकार के होते हैं? 41 प्रकार के। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 5 प्रकार के होते हैं। वीर्य क्या होता है? किसी औषधि या किसी भोज्य पदार्थ या किसी आहार का औषधि क्या उसका वीर्य क्या होता है? सॉरी, औषधि हम बोल दिए। उसका वीर्य क्या होता है? जिस शक्ति से द्रव्य अपना कार्य करता है उस शक्ति को वीर्य कहा जाता है। मतलब किसी औषधि का जो शक्ति होती है, जो पावर होती है उसे वीर्य कहते हैं, या किसी आहार का जो शक्ति होती है, जो पावर होता है उसे वीर्य कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। वीर्य कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। शीतवीर्य, उष्णवीर्य। मतलब एक शांतवीर्य होती है, एक उग्र मतलब उष्णवीर्य होता है। ठीक है। विपाक क्या होता है? आहार के पश्चात पाचन क्रिया की समाप्ति होने पर जो रस विशेष उत्पन्न होता है उसे
उसे विपाक कहते हैं। मतलब आप कोई भोजन खाएं, भोजन खाने के बाद आपका शरीर में पच गया, पचने के बाद जो रस बॉडी को मिलता है बॉडी की वृद्धि के लिए, वही विपाक है। ठीक है। अब विपाक कितने प्रकार के होते हैं? मधुर, अम्ल, कटु। विपाक कितने प्रकार के होते हैं? मधुर, अम्ल और कटु। विपाक 3 प्रकार के होते हैं। तो आप समझ गए, किसी चीज को आप खाएंगे, खाने के बाद जो पच जाएगा, पचने के बाद जो रस, लास्ट में रस जो बचेगा, वेस्ट तो लैट्रिन के माध्यम से निकल जाएगा, जो रस बचेगा वही आयुर्वेद में उसे क्या कहते हैं? विपाक कहते हैं। अब देखिए प्रभाव क्या है। अब प्रभाव क्या है? द्रव्य की विशेष शक्ति का नाम प्रभाव। द्रव्य की विशेष शक्ति का नाम, द्रव्य की शक्ति को वीर्य कहते हैं और द्रव्य की विशेष शक्ति का नाम प्रभाव है। यह 2 प्रकार के होते हैं। प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए रस, गुण, वीर्य, विपाक एवं शक्ति, इन 5 समुदायों को द्रव्य कहते हैं। किसी कोई द्रव्य होगा, कोई आहार होगा, कोई औषधि होगा, उसमें रस होगा, गुण होगा, वीर्य होगा, विपाक होगा, उसकी शक्ति होगी। ये तो आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे। नहीं जानते होंगे या भूल गए होंगे तो आज तैयार हो गया होगा। दीपक क्या होता है? जो द्रव्य जठराग्नि को प्रदीप्त करता है किंतु आग को नहीं पचाता, उसे दीपन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपकी भूख को वो उत्पन्न कर दे, यानी भूख बहुत ज्यादा लगने लगे। किसी औषधि के खाने के बाद आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लगे, और लेकिन खाने के बाद वो पचाने का काम वो औषधि नहीं करे, उसे क्या कहते हैं? दीपन। दीपन में क्या, आयुर्वेद में क्या होता है? सौंफ होती है। अगर ये येलोपैथ होता तो क्या होता? सिरप हो जाता, साइपान। ठीक है, साइपान, या टैबलेट हो जाता प्रेक्टिन। तो प्रेक्टिन का यूज नहीं करते, उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो जनरली आप लोगों को मैं बता दिया कि साइपान का यूज लोग करते हैं भूख लगने के लिए। ठीक है, जो भूख को बढ़ाए लेकिन उसको पचाने की शक्ति ना। जैसे पाचन क्या होता है? जो द्रव्य आग को पचाता है और जठराग्नि को प्रदीप्त नहीं करता, उसको पाचन कहते हैं। मतलब ऐसा द्रव्य जो भोजन को पचाए लेकिन भूख उससे न लगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि उससे भूख लगेगी, तो उसे क्या कहते हैं? पाचन। ठीक है, और वो द्रव्य क्या है? नागकेसर। अब कोई पूछेगा सौंफ क्या है? सौंफ है दीपन, और नागकेसर क्या है? पाचन। ठीक है, कई ऐसे भी द्रव्य होते हैं जो दीपन और पाचन दोनों का काम करते हैं। कई ऐसे द्रव्य होते हैं जो भूख भी लगेगी और पचेगा भी, तो वो द्रव्य क्या है? चित्रक। दीपन और पाचन दोनों कार्य करेगा, तो वो कौन सा द्रव्य है? चित्रक। संसवन क्या होता है? जो द्रव्य वात, पित्त, कफ आदि दोषों को न समन करे न ही प्रकोपित करे, किंतु बढ़े हुए दोषों का समन कर दे, उसे संसवन कहते हैं। ऐसा द्रव्य जो न वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को न बढ़ाए न घटाए, लेकिन अगर वो वात, पित्त, कफ बढ़ा हो तो उसको बराबर कर दे। ऐसे द्रव्य को क्या कहते हैं? संसमन। संसमन में क्या आ जाएगा? गिलो, जिसे गुरुच कहते हैं, गिलो। ठीक है, गिलो तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। गिलो कैसा द्रव्य है? संसमन द्रव्य है, जो वात, पित्त, कफ को न तो बढ़ाएगा न तो घटाएगा, लेकिन अगर बढ़ा रहेगा तो उसको बराबर कर देगा। ठीक है, तो संसमन। अनुलोमन क्या होता है? जो द्रव्य अपक्व मल को पकाकर अधोम मार्ग द्वारा देह से बाहर निकाल दे, उसे अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। ऐसा द्रव्य जो अपक्व मल को पकाकर अधोम मार्ग द्वारा देह से बाहर निकाल दे, उसे अनुलोमन कहते हैं। मतलब ऐसा द्रव्य जिसको खाने के बाद आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और अच्छे से पच जाए, उसे क्या कहते हैं? अनुलोमन। उसमें क्या हो जाएगा? हरण।
मतलब हर है। ठीक है, आइए देखते हैं भेदन द्रव्य। जो द्रव्य पतला, गाढ़ा या पिंडाकार रूप में मल को भेद कर अधोमार्ग से गिरा दे उसे भेदन द्रव्य कहते हैं। मतलब आपको अपच टाइप हो गया है या किसी को लैट्रिन नहीं हो रही है, मल उसमें शरीर में बंधा है, रुका है, तो उस कंडीशन में भेदन द्रव्य का प्रयोग करते हैं। मतलब मल को भेद कर, मतलब पतला करके, गाढ़ा करके या पिंडाकार करके अधोमार्ग द्वारा बाहर निकाल दे उसे भेदन द्रव्य कहते हैं। भेदन द्रव्य में कुटकी दिया जाता है और एलोपैथ में अगर आपको देना होगा डल्कोलेक्स टैबलेट दिया जाता है। ठीक है, तो जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आयुर्वेद में कुटकी द्रव्य दिया जाता है, एलोपैथ में डल्कोलेक्स या डल्कोफ्लेक्स टैबलेट दिया जाता है। जैसे किसी को लैट्रिन नहीं हो रही है तो उसको भेद कर पतला करके पिंडाकार या पतला मोटा जैसे भी लैट्रिन कराई जाती है तो भेदन द्रव्य आ जाएगा। विरेचन क्या होता है? जो द्रव्य पक्य अथवा अपक्य मल को पतला बनाकर अधोमार्ग द्वारा बाहर फेंक दे उसे विरेचन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी को मान लीजिए कोई पॉइजन खा लिया है, उसको लैट्रिन कराना होगा तो विरेचन द्रव्य का प्रयोग होगा। उसका जो खाया हुआ उसका तो पचा नहीं है तो अपक्य है, और जो खाने के बाद पच जाता है वो पक्य होता है, जो नहीं पचता है अपक्य होता है। तो अधोमार्ग द्वारा जब बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे विरेचन द्रव्य कहते हैं। विरेचन द्रव्य में क्या दिया जाता है? दंती, इंद्रायण, मूल। ठीक है, वामक क्या होता है? जो द्रव्य कच्चे ही पित्त, कफ आदि को मुख से बाहर निकाल दे उसे वामक द्रव्य कहते हैं। मतलब उल्टी कराई जाए, वोमिटिंग कराई जाए उसे वामक द्रव्य कहते हैं। वोमिटिंग, वामक से ही वोमिटिंग आप लोग याद कर लीजिए। वामक द्रव्य का मतलब क्या? वोमिटिंग, उल्टी, मैनफल दिया जाता है। शोधन क्या होता है? जो द्रव्य देह में संचित मलों को अपने स्थान से हटाकर मुख या अधोमार्ग द्वारा निकाल दे उसे शोधन करते हैं। शोधन द्रव्य उस कंडीशन में दिया जाता है जब वोमिटिंग कराई जाए या अधोमार्ग द्वारा उसको लैट्रिन कराई जाए, उसमें शोधन द्रव्य का प्रयोग होता है। ठीक है, छेदन क्या होता है? जो द्रव्य देह में चिपके हुए कफादी दोषों का उन्मूलन करता है उसे छेदन द्रव्य कहते हैं। छेदन द्रव्य क्या कहते हैं? मतलब जिसे किसी को कफ जम गई है तो उसमें छेदन द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा। जो द्रव्य देह में चिपके हुए कफादी दोषों का उन्मूलन करता है उसे छेदन द्रव्य कहते हैं। जैसे काली मिर्च, शिलाजीत, ये सब दिया जाता है छेदन द्रव्य। लेखन क्या होता है? जो द्रव्य शरीरस्थ धातु और मल को सुखाकर बाहर निकाल दे उसे लेखन द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य शरीर के धातु और मल को सुखाकर बाहर निकाल दे उसे लेखन द्रव्य कहते हैं। जैसे शहद, गर्मजल, जैसे बहुत लोगों का होता है ना कि लैट्रिन गर्म पानी से पीने के बाद होती है, शहद दिया जाता है तो वो उसमें लेखन द्रव्य। गर्म पानी और शहद कौन सा द्रव्य है? अगर कोई आपसे पूछ दिया लेखन द्रव्य क्या, तो गर्म पानी और शहद क्या है? लेखन द्रव्य है। जो द्रव्य दीपन और पाचन और अपने उष्ण गुण के कारण शरीर में रहने वाले द्रव्य जल को सुखा देता है उसे ग्राही कहते हैं। मतलब ग्राही का मतलब क्या हो? जो द्रव्य दीपन और पाचन आप यहाँ देख लिए है ना? नहीं, इससे पीछे वाले में, इससे थोड़ा पीछे वाले में दीपन पाचन देख लिए है। जो द्रव्य दीपन और पाचन और अपने उष्ण गुण के कारण शरीर का जल सुखा देता है उसे ग्राही कहते हैं। ग्राही द्रव्य क्या है? सोंठ और जीरा। ठीक है, सोंठ का आपको पता है कि उसका गुण कैसा? उष्ण है। जीरा का भी गुण कैसा है? उष्ण है, रस। अब इसके बाद हम लोग
रसायन क्या होता है उसको पढ़ेंगे। रसायन द्रव्य क्या होता है? जो द्रव्य जरा, जरा का मतलब वृद्धावस्था और व्याधियों के आक्रमण से शरीर की रक्षा करता है उसे रसायन द्रव्य कहते हैं। रसायन द्रव्य क्या है? जो द्रव्य जरा और व्याधियों के आक्रमण से शरीर की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? रसायन द्रव्य कहते हैं। रसायन द्रव्य में क्या आ जाएगा? गिलो, गुगल और हरण। तो रसायन द्रव्य क्या है? गिलो है, गुगल है, हरण है। ठीक है। वाजीकरण क्या? जिन द्रव्य के सेवन से पुरुष के रति शक्ति में वृद्धि हो जाए उसे वाजीकरण द्रव्य कहते हैं। मतलब जिस द्रव्य के सेवन से पुरुष के रति शक्ति में वृद्धि हो जाए उसे वाजीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पुरुष शब्द जो लिखा है, तो आयुर्वेद में पुरुष शब्द का मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुष जाति से। पुरुष का मतलब आयुर्वेद में महिला और पुरुष दोनों होता है। ठीक है। उसमें नागबला, अश्वगंधा, कोच की बीज दिया जाता है। शुक्रल द्रव्य क्या? जिन द्रव्यों के सेवन से शुक्र की वृद्धि हो उसे शुक्रल द्रव्य कहते हैं। मतलब शुक्राणु की कमी जिसको रहेगी उसमें शुक्रल द्रव्य दिया जाता है। शुक्रल द्रव्य क्या है? अश्वगंध, सफेद मूसली, मिश्री, शतावरी। जिसमें शुक्राणु की कमी होती है उसमें क्या दिया जाता है? अश्वगंधा, सफेद मूसली, मिश्री या शतावरी। ठीक है। शुक्र प्रवर्तक क्या है? शुक्र मतलब वीर्य को उत्पन्न और प्रवर्तन करने वाला द्रव्य शुक्र प्रवर्तक द्रव्य कहलाता है। जैसे गोदुग्ध, उड़द, आंवला, ये क्या है? गोदुग्ध, उड़द और आंवला क्या है? शुक्र प्रवर्तक द्रव्य है। अब सूक्ष्म द्रव्य, आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है सूक्ष्म द्रव्य। शरीर के सूक्ष्म क्षेत्रों में जो द्रव्य प्रवेश कर जाए उसे सूक्ष्म द्रव्य कहते हैं। शरीर के सूक्ष्म क्षेत्रों में जो द्रव्य प्रवेश कर जाए उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म द्रव्य कहते हैं। तो आप लोगों को एक क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो और कैसे पढ़ाना है। कुछ भाई हमारे बोल रहे थे कि टॉपिक वाइज पढ़ाइए, कुछ लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन आंसर से पढ़ाइए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही डिमांड था कि टॉपिक वाइज पढ़ाइए। तो देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से बनने लायक होगा उसी को मैं पढ़ाऊंगा। पूरे सिलेबस को पढ़ाने में तो 2 साल लग जाएगा। तो पूरा तो पढ़ाना नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को मैं पढ़ाऊंगा। तो और अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा वीडियो और सब्सक्राइब कराइएगा चैनल को। धन्यवाद।